वेलकम टू माय चैनल लर्न फिजिक्स। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि वीडियो कैसा लगा। पिछले वीडियो में मैंने सेंट्रल फोर्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ द सेंट्रल फोर्स इज लेस देन जीरो देन इट इज अट्रैक्टिव सेंट्रल फोर्स, एंड इफ द सेंट्रल फोर्स इज ग्रेटर देन जीरो देन इट इज रिपल्सिव सेंट्रल फोर्स. The force between two interactive bodies is primarily a central force. The force between two interactive bodies is primarily a central force. इसका मतलब क्या है? जो फोर्स होगा दो बॉडीज के बीच, जो इंटरेक्टिंग बॉडीज के बीच में जो फोर्स होगा, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हो, जो होगा वो प्राइमरीली सेंट्रल फोर्स ही होगा। वो प्राइमरीली सेंट्रल फोर्स ही होगा। द फोर्स बिटवीन टू इंटरेक्टिव बॉडीज इज प्राइमरीली अ सेंट्रल फोर्स. Now the central force is always directed along the line joining the particle and the origin or fixed point. It means जो सेंट्रल फोर्स होता है ना, वो एक लाइन के अलॉन्ग ही डायरेक्टेड होता है। उस लाइन के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट इज द पार्टिकल एंड सेकंड इज द फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज ओरिजिन. Now central force fields are conservative forces if and only if they are spherically symmetric. Central forces आर कॉन्जर्वेटिव इफ एंड ओनली इफ दे आर स्पेरिकली सिमेट्रिक. इसका मतलब जो वर्क डन होगा अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स वो टोटली डिपेंड होगा, वो टोटली डिपेंड्स विच इज टोटली डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड नॉट ओनली डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल. इसको मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताऊंगा. जो प्लैनेट होता है ना, सन के अलॉन्ग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट मूव करता है, लेकिन उसमें जो टोटल वर्क डन होता है ना, वन साइकिल में वो जीरो होता है, क्योंकि यहाँ से पार्टिकल ने मूव करने को शुरू किया तो वह मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कम्स एट द सेम पॉइंट, देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, देन टोटल वर्क डन इज जीरो. In this case, the work done is depend on the position of the particle and not on the path followed by the particle. Now, conservative central forces can always be expressed as the negative gradient of potential energy. ग्रेडियंट आपने मैथ में पढ़ा ही होगा. तो फोर्स जो सेंट्रल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होगा, तो हम इसको नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में एक्सप्रेस कर सकते हैं. In conservative central force fields, total mechanical energy is conserved. That means kinetic energy plus potential energy is equal to constant if the central forces are conservative. In central force fields, angular momentum is constant. That is, L is equal to R cross M R dot is equal to constant. Angular momentum एक constant होता है. इसका प्रूफ मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनो, एंगुलर मोमेंटम कैसे कांस्टेंट होता है? क्योंकि टॉर्क एक्टिंग ऑन द सेंट्रल फोर्स फील्ड इज जीरो. टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन द सेंट्रल फोर्स फील्ड इज जीरो, सो एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट. इन कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स फील्ड्स दे आर इरोटेशनल, दैट इज कर्ल इज जीरो. If the central forces are conservative, that means the torque acting on them is zero. Consider this pen is under the action of conservative central force. Now the pen cannot be able to rotate because torque acting on the pen is zero. इसलिए वो रोटेट नहीं करेगा तो कर्ल क्या होगा? कर्ल जीरो. कर्ल डेफिनेटली कर्ल जीरो होगा. कर्ल मीन्स कर्ल का मतलब क्या होता है? कर्ल करेगा, रोटेट करेगा. टॉर्क ही नहीं होगा तो कर्ल जीरो होगा. लास्ट प्रॉपर्टी, एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी सेंट्रल फोर्स ओबेज केपलर सेकंड लॉ. An object that moves under the influence of any central force. There are two types of central forces. One is inverse square central force and another is spring central force or radial harmonic central force. इसमें जो पार्टिकल मूव करेगा वो क्या करेगा? ओबेज द केपलर सेकंड लॉ. दोस्तों, इस वीडियो में इस प्रॉपर्टीज में आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना. इसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूंगा. ओके.